कोरोना आपसी भाईचारा प्रबंधन समिति का नया अध्यक्ष बनने के बाद भाई ओमिक्रॉन के जलवे सातवें आसमान पे हैं। उनके नखरे भी सातवें आसमान पर हैं। तो भाई ओमिक्रॉन, लगातार हम सभी आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने देश वापस लौट जाएं, लेकिन आप हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों लगातार आप हमारे देश पर हमला बोल रहे हैं? क्यों हमारे लोगों को आप डरा रहे हैं? और भाई ओमिक्रॉन का तो ये कहना है, या उनको मानने वाले, उनको समझने वाले सभी जानकारों का ये कहना है कि वैक्सीन को वो धत्ता बता रहे हैं और हम सबको वो गधा बता रहे हैं। और हो भी क्यों रहा, क्योंकि हम सुबह सुबह सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े रहनुमाओं की रैलियों में चले जाते हैं और शाम को घर वापस आने के बाद नाइट कर्फ्यू के डर से सो जाते हैं। तो सवाल तो उठता ही है कि ओमिक्रॉन हमें गधा क्यों नहीं समझेगा। अब सवाल ये उठता है कि ओमिक्रॉन का ये जो वर्जन है, जो ओमिक्रॉन खुद अपने आप में एक खतरनाक रूप लेकर भारत लौटा है। लगातार ये अपने नानी के घर गया, उसके बाद इसने मौसी के घर का ट्रेवल करा, उसके बाद अपने मामा के घर भी कुछ टाइम इसने बिताया। वापस चाइना में अपने नानी के घर खाने पीने के बाद, थोड़ा मोटा तगड़ा होने के बाद जब इसने भारत वापसी की है, तो सवाल ये उठता है कि दो वैक्सीन लेने वाले हमारे यहाँ जो युधिष्ठिर और भीम नुमा लोग घूम रहे हैं, क्या उन्हें तीसरी डोज लेने की दरकार है? क्या उनको जरूरत है कि उनको बूस्टर डोज लेनी चाहिए, या फिर 2 डोज लेने के बाद वो अपने आप को शहंशाह समझते नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये बादशाहत है, ये सिर्फ ओमिक्रॉन की चलने वाली है, आपकी नहीं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कोविड से बचाव उतना ही जरूरी है। अगर हम आंकड़ों की बात डालें, माफ कीजिएगा, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो आज मैंने कुछ डाटा निकाल के आप लोगों के लिए रखा है। अगर हम कोविड की बात करें तो लगभग 3.48 करोड़ मामले अब तक देश में आ चुके हैं। 4.81 लाख। समझिए इस बीमारी की गंभीरता को, समझिए कि यह सरकारी आंकड़े हैं, और सरकार हमेशा जब आंकड़े देती है तो उसमें बाजीगरी चलती है, हेराफेरी चलती है। और इन सबके बाद अगर ये आंकड़े रिलीज हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 4.81 लाख ये वो सरकारी आंकड़े हैं जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 गुना जो फिगर आता है, कम से कम 3 से 4 गुना जो फिगर होगा वो एक्चुअल डाटा होगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत में पेट्रोल डाल के लाशें जलाई गई, जिस तरीके से लोगों को, उनके चाहने वालों की, उनके परिवार वालों की लाशें सुपुर्द नहीं की गई, उनको बाहर ले जाकर सुपुर्दे खाक कर दिया गया, ये अपने आप में चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। अब हम बात करें कि ओमिक्रॉन की सिर्फ अगर हम बात कर लेते हैं तो अकेले उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक पिछले 7 दिनों के अंदर लगभग 193 केस आए हैं। ये भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं। और ये 193 केस अगर हम औसतन 7 दिन की बात करें तो लगभग 80 यानी 80 केस एक दिन में उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये मैं ओमिक्रॉन के मामलों की अगर मैं बात कर रहा हूं। और भारत में अगर हम कुल बात करें तो 1,12,755 कोविड के केस आए हैं, और ये 7 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का आंकड़ा है। आप समझिए ये लगभग मोटा मोटी 15 दिन का आंकड़ा है। इसके बाद कोविड जब न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर निकलेगा तो वो खा पी कर निकलेगा। कोविड पूरी तरीके से न्यू ईयर के, उस कोविड को न्यू ईयर मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो निकलेगा तो अपनी फैमिली के सारे डेल्टा को भी लेके साथ निकलेगा, ओमिक्रॉन भी साथ जाएगा। पूरी जो आप कह सकते हैं फैमिली लंच या डिनर पर कहीं भी बाहर जा सकती है। फैमिली पूरी शानो शौकत के साथ लंच या डिनर पर बैठेगी, और उसके बाद फिर आप न्यू ईयर के बाद जब अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी, अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मारामारी होगी, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर आप ढूंढते हुए नजर आएंगे, दोस्तों को फोन करेंगे, आपके पास सिलेंडर है क्या? अच्छा, रेमडेसिविर मिल रहा है क्या? अच्छा, देखा पूरे देश ने किस तरीके से कालाबाजारी हुई रेमडेसिविर की। और ओमिक्रॉन से पहले मैं डेल्टा वर्जन की बात कर रहा हूं, उस समय किस तरीके से आप देखिए वैक्सीन की बात, अगर माफ कीजिएगा, किस तरीके से रेमडेसिविर की इंजेक्शन की किल्लत पूरे देश ने देखी। और उससे पहले आप देखिए ऑक्सीजन की किल्लत किस तरीके से पूरे देश में देखी। कई विदेशी रिपोर्ट इस बात की पुख्ता
तस्दीक कर चुके हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई है वो इलाज न मिलने के कारण हुई है। तो अगर समय पर मुकम्मल इलाज मिल जाता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। और इस पर हम साफ तौर पर सरकारों को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। सरकार आपसे कहती है आप मास्क लगाइए, लेकिन रजनीगंधा खाने वाले और जो शिखर पान मसाला खा के जो आपके दांत हैं उनको दिखाने के लिए आपको कोई तो चाहिए, तो फिर वो मास्क के पीछे वो दांत छुप जाते हैं, फिर वो कैसे आप दिखाएंगे। तो वो दांत भी आपने लोगों को दिखाने हैं, मास्क भी आपको नहीं लगाना है। और आप देखिए, और हाँ, एक और अहम सबसे बड़ी बात, अगर आप कोविड के नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि देश में फिर से वीकेंड पर लॉकडाउन का प्रोविजन फिर से प्रभावी हो जाए, या फिर देश में स्थायी तौर पर 2-4-10 दिन के लिए अगर लॉकडाउन लगाना पड़ गया तो ये खबर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जो रजनीगंधा और तुलसी के बिना एक दिन गुजार नहीं सकते हैं। और वैसे भी शिखर वालों के यहाँ छापा पड़ गया है, तो देश में हो सकता है आने वाले दिनों में पान मसाले की किल्लत आपको देखने को मिले। अब अगर बात की जाए तो 143 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। ठीक है, ये वो आंकड़ा है जो सरकार ने दिया है। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई आप जानते हैं। आपका शरीर जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कितनी ज्यादा है, बीमारियों से लड़ने के लिए आप कितना तैयार हैं, ये सिर्फ आपका शरीर बता सकता है। क्योंकि महाभारत देखकर अगर अपने आप को कोई युधिष्ठिर, भीम या फिर अर्जुन समझने लगे तो वो शायद सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि ना तो हम महाभारत के युग में जी रहे हैं और ना ही हम उससे आगे के युग में जी रहे हैं। हम कोविड के दौर में जी रहे हैं और कोविड किसी को माफ नहीं करता है। अब अगर बात की जाए तो मौजूदा समय में वो मैंने आपको बताए थे 1,12,775 केस, वो लगभग पिछले 15 दिनों में कोविड के ओवरऑल केस आए थे। अब इनका फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डेल्टा ने बोला कि कुछ को मैं प्रभावित करूंगा, ओमिक्रॉन बोलता है कुछ किसी को मैं प्रभावित करूंगा। अब अगर इनके वर्जन की बात की जाए तो लगभग आज पूरे देश में, मैं आपको आज तक का आंकड़ा बता रहा हूं, लगभग 1240 केस दर्ज किए गए हैं ओमिक्रॉन के मामले के, जो कि अगर अकेले बात की जाए महाराष्ट्र और दिल्ली की, ये दो वो ऐसे बड़े महानगर हैं जहां पर विदेशी पर्यटक और विदेशी लोग, या फिर बात करें जो भारतीय नागरिक हैं, विदेशों से वापस आने वाले नागरिक सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं। और इन्हीं दोनों महानगरों में लगभग 870 केस रिपोर्ट किए गए हैं। अब आप सोचिए, सरकारी आंकड़ों में अगर ओमिक्रॉन के लगभग 1270 मामले दर्ज हो जाते हैं, तो अगर ये वो मामले हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज हुए, उसके बाद 5-6 दिन बाद, 8 दिन बाद अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो आप समझिए ये लगातार ये मामले बढ़ते जाएंगे। अकेले यूएस में आप देख लीजिए, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, और वहां पर किस तरीके से त्राही बची हुई है। और वही अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में भी फरवरी तक या जनवरी लास्ट तक या फरवरी तक कोविड अपनी पीक पर होगा। तो इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, मास्क जरूर लगाइए, भले कुछ दिन के लिए अपने दांत छुपाइए, लेकिन मास्क जरूर लगाइए। और रैलियों में, बड़े बड़े भाषणों में मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपको जाना है जाइए, अपने नेता को सपोर्ट करना है कीजिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जितने भी नियम हैं सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कीजिए। क्योंकि अगर परेशानी आपको होती है तो इलाज आपको खुद लेना पड़ेगा। उस समय आपका चहेता नेता, आपका मंत्री, आपका मुख्यमंत्री आपके पास नहीं आएगा, और यह संभव भी नहीं है कि वो आपके पास आके आपका हालचाल ले सके। इसलिए सारी मेहनत आपके घर वालों को करनी पड़ेगी। सिलेंडर ऑक्सीजन के आपके दोस्तों को ढोने पड़ेंगे, रेमडेसिविर के लिए आपके मिलने वाले एक दूसरे को फोन करेंगे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। क्योंकि लगभग 8 से 10 घंटे के बाद अब न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग न्यू ईयर मनाने के लिए, अभी आप देखिए बड़े बड़े मॉल्स में जिस तरीके से भीड़ जुटेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे आज के बाद फिर कुछ है ही नहीं। आज के बाद ना आपको चाइनीज मिलेगा, ना नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। और एकदम से भीड़ पब्स में, रेस्टोरेंट में हमें भागेगी, और उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, मैं फिर से आपको गुजारिश करता हूं। और हाँ, इन सबों के बीच में दिल को सुकून देने वाली एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इन 1270 में से लगभग 374 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ओमिक्रॉन को लेकर सबसे बड़ी खबर यह भी है कि 374 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि भले ही ओमिक्रॉन अभी अपने शबाब पर नहीं है, अपने पीक पर नहीं है, लेकिन अगर आपने जरा सी भी ढिलाई दी
तो ये ढील देने वाला नहीं है, ये आपको अपनी चपेट में लेगा और आप इसके शिकार हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अपनी सेकेंड डोज नहीं ली है वो अपनी सेकेंड डोज ले लें। अगर बूस्टर अगर आती है अस्तित्व में तो आप बूस्टर भी ले लीजिए। उसमें अपनी कैटेगरी देख लीजिए किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो बूस्टर डोज भी ले लीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन आपको माफ करने वाला नहीं है। तो आज का शो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं ओमिक्रॉन को लेकर आपको कुछ चीजें पता चली होंगी, कुछ आंकड़े पता चले होंगे, कुछ और भी स्थितियां, अगर नई स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं तो वो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि वाकई मेरे कंटेंट में दम है, मेरी इंफॉर्मेशन सही है, सटीक है और आपका मन कर रहा है, तब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, नई नई खबरें मिल पाएंगी और नई नई जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। चलिए फिलहाल इन सबों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, आपसे अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और साथ ही सभी को, मेरे वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपकी फैमिली को प्रणाम करता हूं और आप सबों को नववर्ष मंगलमय हो और साथ ही सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।